वेलकम बैक गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। सुबह सुबह जो है, सुबह 5 बज रहे हैं और आप लोगों को दर्शन कराती हूँ माता रानी के, क्योंकि सो के उठ के सबसे पहले जो है भगवान जी के ही दर्शन करके फिर ही दिन की शुरुआत होती है। तो बस यहाँ पे जो है दर्शन करने के बाद जो है चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले जो है ना कि किचन में चाय पीनी है। चाय पीने के बाद जो है ना आगे के आज काम, बहुत सारे काम करने के लिए पड़े हुए हैं। तो क्योंकि दिवाली आ गई है, सब लोगों को पता है कि भाई अब दिन गिनती के रह गए हैं और काम करते करते ही यूं निकलते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। तो मैंने जो है ना बस आज इसीलिए जल्दी उठ के सुबह सुबह फिर सोचा कि सारे काम जो है ना फटाफट से आज निपटाने हैं। तो मैं कोशिश करूँ, मैं नाश्ता भी ना जल्दी बना के जो है ना रख दूंगी। नाश्ता क्या है, खाना बनाऊंगी जिससे कि मुझे दिन में काम करने में दिक्कत ना हो। तो अभी अंधेरा सा हो रहा है बाहर, और यहाँ पे मैंने पर्दे लिए हैं, जो कर्टन नीचे से उतरे थे उनको बांध लिया है, क्योंकि रिंग जो है ना वो इधर उधर भागते हैं, निकलने का डर रहता है। तो उनको बांध के और फिर बस जो है ना मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। तो जब तक इधर चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ तो धुल जाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि चलो धोना भी है, प्रेस भी कराने हैं, और एक बार बहुत अच्छे से जो है ना डीप क्लीनिंग दिवाली के बहाने से हो जाती है। वैसे तो आजकल सारे लोगों की यही रहती है कि हमेशा ही सफाई वगैरह चलती रहती है, हम लोग बिज़ी रहते हैं। लेकिन फिर भी एक रहता है कि फेस्टिवल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो आज मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत ईज़ी तरीके से क्लीनिंग बताऊँ, जिससे कि आप, वैसे तो सबको सब कुछ पता ही होता है, लेकिन मैं जिस प्रोसेस से करूँगी, तो कोशिश करूँगी कि मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि सब लोग अकेले-अकेले काम करने वाले होते हैं, बच्चे भी बाहर होते हैं, तो हेल्प नहीं मिल पाती है किसी की। हस्बैंड लोग जो होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, तो उनको घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, चाह के भी नहीं करवा सकते हैं, हेल्प नहीं हो सकती है। तो बस यहाँ पे मैंने कर्टन जो है ना बाहर, क्योंकि बाहर की जो है ना रेलिंग वगैरह थोड़ी-सी डस्ट मिट्टी हो जाती है, तो उसको साफ करने के बाद यहाँ पे मैंने कर्टन डाल दिए हैं। और यहाँ पे देखो, अभी दिखाती हूँ कि सुबह-सुबह एकदम सुन-सन्नाटा पड़ा हुआ है। सामने मंदिर है, तो मंदिर में थोड़ी-सी आवाज़ आती रहती है और मतलब साफ-सफाई चलती रहती है। तो बस ये इस तरह से जो है ना सुबह-सुबह काम थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं, तो काम भी जल्दी हो जाते हैं और मन थोड़ा-सा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो है ना धुल गए हैं, और ये जो है, क्योंकि मैं एक बार में सिर्फ़ 2 कर्टन डालती हूँ और वो अच्छे से धुल जाते हैं। और थोड़ा-सा क्या रहता है कि मशीन में भी देखो जगह चाहिए होती है कपड़े को घूमने के लिए। अगर हम बहुत सारे कपड़े एक साथ भर देते हैं, तो धुलते तो हैं ही हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती। तो थोड़ा-सा भले ही 1 राउंड ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे कल के भी पड़े हुए थे, तो सब कपड़ों को इकट्ठा करके बास्केट में मैंने रख दिया था। तो क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा काम करा मतलब प्रेस करने का घर पे, तो मैं सारे कपड़े, तो इस बार क्योंकि कॉटन वगैरह के भी कपड़े हैं और थोड़े से क्या होता है इकट्ठे करके इधर-उधर रख दिए, जैसे बास्केट वगैरह में तो गुज़ल गए हैं, तो मैं अपने कपड़े भी और ये जो है ना कर्टन वगैरह सूख जाएँगे, तो आज सारे कपड़े प्रेस के लिए दे दूँगी। तो उससे क्या होगा कि प्रेस होके आ जाएँगे, तो मुझे इधर काम करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। तो कोशिश ये कर रही थी कि बच्चे आएँ तब तक मैं जो है ना सफाई कर लूँ। मैंने शुरू कर दी थी पहले थोड़ा-सा जल्दी, लेकिन ऊपर का जब काम चल रहा था तो फिर मुझे हफ्ता 1 ब्रेक लेना पड़ा, बीच में कोई काम ऐसे कर नहीं सकती थी। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो भी हैं सारे इकट्ठे करके और बाँध के रख दूँगी, क्योंकि वो आएँगे तो मैं नीचे मतलब भेज दूँगी। तो काम स्टार्ट करने से पहले ये सारी जो है ना तैयारियाँ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने और नाश्ता जो है ना बना के रख दिया। नाश्ता क्या, मैंने आलू बॉयल किए और आलू के पराठे बना दिए, तो वो नाश्ता भी हो मतलब हैवी हो जाएगा थोड़ा-सा, जिससे मुझे दिन में दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। दिन में खाना नहीं बनाऊँगी मैं, और बस काम, क्योंकि काम आज मैंने ये कोशिश की है कि मैं आज पूरे दिन में मतलब ऊपर-ऊपर का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि अगर एक कमरा कर लेते हैं, फिर बीच में रह जाता है, फिर करते हैं, फिर वही प्रोसेस हो जाता है। इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती। तो सबसे पहले जो है ना गद्दे हैं जो, तो इन गद्दों को जो है ना, एक तो इतने हैवी हो जाते हैं और छत पे ले जाना है तो बहुत मुश्किल होती है इनको छत पे ले जाना। तो अभी मैं इनको एक तरफ करके और कोशिश करूँगी कि मतलब इनको धूप में, क्योंकि धूप बाहर अगर आती नहीं है, मतलब थोड़ी-सी देर रहती है, तो छत पे जो है ना पहुँचा दिए, और 1 से 2 दिन मैं इनको धूप लगाऊँगी। अभी जल्दी नहीं उतारूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना पंखा साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि पंखे की जो है ना डस्ट वगैरह जो अगर कुछ भी है नीचे गंदगी गिरती है, तो फिर और जगह से जो है ना सफाई होना मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले कर दिए पंखे साफ। पंखे मेरे थोड़े से पुराने हैं, तो कितनी भी क्लीनिंग करो फिर भी उतना नहीं रहता। तब तक पूजा आ गई, तो ये
आ जाती है, 7:30 बजे आ जाती है। तो ये मुझे थोड़ी-सी आज हेल्प कर देगी। लेकिन मैं जब इससे कोई इस तरह की हेल्प लेती हूँ, तो कोशिश करती हूँ जो रेगुलर काम है, उनमें से मैं थोड़ा-सा कम कर देती हूँ। जैसे ऊपर का पोर्शन है, वहाँ पे आज मैं सफाई इससे नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये हमारी हेल्प कर देते, तो हम इनको चारों तरफ लगाए रखें, क्योंकि इनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं और शरीर होता है, सभी थकते हैं। तो मैं और काम को स्किप करके फिर मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लेती हूँ। नहीं तो मैं अपना खुद का काम खुद करके राज़ी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी इसकी हेल्प ले लूँगी और ऊपर का जो है ना वो भी छोड़ दूँगी। नीचे का जो पोर्शन है, वहाँ पे मैंने बोल दिया है कि सिर्फ़ तुम झाड़ू लगा देना, पोंछा मत लगाना। मैं अगले दिन नेक्स्ट डेज़ फिर मुझे नीचे का करना पड़ेगा। क्योंकि विंडो वगैरह है तो अकेले से थोड़ा-सा ये हो जाता है। एक ये पतली-दुबली भी है ना, तो ऊपर चढ़ के अच्छे से साफ कर देती है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना, इसको कभी मैं कर देती हूँ, कभी ये कर, तो थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। और टाइम मुझे प्रॉपर उतना ही लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी कर लिया, ये कोई आपको क्लीनर लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप लोगों ने कर ली होगी सफाई, पर जिन्होंने नहीं की है, वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह से आप करके देखना, सच में बहुत आसान है। मतलब आपको जो है ना पूरा दिन लगने वाला काम है, तो वो घंटों का काम मिनटों में होने वाला वो होता है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर ले लिया और जो खाना सोडा होता है, गर्म पानी, थोड़ा-सा विम लिक्विड ले लिया, तो इस यही चीज़ें मिक्स कर ली। और ये जो मॉप है मेरे पास, मैजिक मॉप जो है, इससे मैं वॉल पूरी ना क्लीन कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें साबुन लगा है, बिल्कुल सही है, इसमें साबुन वगैरह लगा हुआ है। और डीप करके पानी में अच्छी तरह से गीले करके मैं चारों तरफ जो है ना, तो क्या होता है दीवालों पे ना पेंट कॉस्टली होते हैं, तो इन पे कुछ नहीं होता, अंदर डस्ट होती है सिर्फ, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होता है, गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के ही हाथ-वाथ के निशान लग जाते हैं या कुछ भी। तो सच में बहुत ईज़ी, इतने आसानी से ये छूट जाते हैं। और अभी आपको फाइनल में, अभी इतने में ही आपको पता लग गया होगा, अभी मैं एक ही कोट कर रही हूँ, मतलब सिर्फ पूरा कमरा मैंने इसी पानी से अच्छे से जो है ना, इस तरह से रगड़-रगड़ के सारा जो है ना छुटा दिया। तो एक तो क्या होता है कि आपको बार-बार ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और करने के बाद आप देखिए पीछे, और फिर इसको वॉश कर लिया मॉप को, और सिंपल पानी से ड्राई करके इसको पूरे तरफ कर दिया। दीवारें देख लो कैसी चमक गई हैं। और इसी से फिर मैंने ये बेड वगैरह, तो किनारियाँ वगैरह थी, तो यहाँ पे अच्छे से इसको भी कर दिया। अब मैं आ गई हूँ कमरे को क्लीन करके, दीवारें एकदम साफ हो गई, पंखा चला दिया था थोड़ा। अब मैं यही वाला सॉल्यूशन फिर मैंने बनाया आके किचन में, क्योंकि मुझे करना है अब किचन की क्लीनिंग। तो किचन की जब आप क्लीनिंग करते हो, तो क्या होता है कि ना, ऊपर के जो कवर्ड वगैरह हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब वो लगवाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की लगवाते हैं, प्रीमियम क्वालिटी की लगवाते हैं, कि वाटर प्रूफ है या फायर वगैरह सभी, मतलब इतने अच्छे-अच्छे वो बताते हैं कि इसमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा चलो आज मैं यूज़ करके देखती हूँ ना क्या दिक्कत है। तो मैंने उसको ये वाला सॉल्यूशन बनाया, गुनगुना पानी है ये, और इससे ना, क्योंकि मैं किचन थोड़े दिन पहले साफ कर चुकी थी, तो मैंने सामान नहीं उतारा है। सामान वगैरह साफ करके रख दिया था बीच में, और यहाँ पे ये देखिए आप, तो मुझे स्टूल पे भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मॉप होते हैं ना, इनको आप छोटा-बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और पानी भी आपको थोड़ा-सा दूर से दिख रहा होगा कि मैं काफ़ी अच्छे से पानी गीला करके, मतलब फिर इसको साफ कर रही हूँ। आप यकीन मानोगे, ये व्हाइट थी माइका और दिखती नहीं है कि मतलब गंदा है, लेकिन फिर भी जब इस तरह से साफ किया ना, तो काफ़ी जो है ना काला-काला सा पूरा मतलब छूट रहा था, तो समझ में आ रहा था कि भी इतना साफ हो रहा है। और मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। अब आप खुद ही देख रहे हो कि एक बार फटाफट से इस तरह से करके, एक बार 2 बार ड्राई कर दो, है ना? इसमें चेंज करने के लिए भी आता है, अभी मैं करूँगी तो इस तरह से ये देखिए, अभी इतने में ही कितना चमक गया है, शाइन आ गई है एकदम, क्योंकि इसका मॉप जो है ना मैंने चेंज करके ड्राई, फिर आप उसको चेंज करके लगा दो, और उससे क्या होता है पानी सूख जाएगा, पंखा चला दो, बस पानी मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन सफाई जब इस तरह से डीप क्लीन करते हैं ना, तो एकदम से साफ हो जाता है। और अगर हम यही काम कपड़े से करते ना, तो घंटों हमें लग जाते हैं, क्योंकि कपड़े से बहुत बारीक-बारीक से हम करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास मॉप है, तो आप बहुत ईज़िली सफाई कर सकते हो। और सबसे बात इसमें अच्छी ये है कि कॉर्नर है, ये मेरा दूसरा है, किचन वाला है, पर उसमें माइक्रोफाइबर जो है ना सेम ही है। ये देखिए, मैं चारों तरफ से ब्रश, मतलब इसको मॉप को इस तरह से कर रही हूँ कि जो चिमनी है उसके कॉर्नर के साइड से अब, और इधर से ऊपर से सारे, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये मॉप इजीली
मूव नहीं कर रहा हो। तो इससे क्या हो रहा था, कोना-कोना साफ हो रहा था, आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे चिमनी का जो है ना फ़िल्टर वग़ैरह वो भी ओपन कर दिया। और किचन में एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कितना भी मतलब चिमनी लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो जब खाना-वाना बनता है, कुछ भी होता है, तो आस-पास का एरिया है ना थोड़ा मेसी हो जाता है। तो फिर हमें इस तरह से अगर आप क्लीन करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि किचन करना है तो पूरा दिन। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चिमनी का फ़िल्टर कर रही हूँ, तो ये ड्रेन एक्सपर्ट जो है ना, ये देखिए हार्पिक का आता है। तो ये प्लम्बर वगैरह की जो शॉप होती है हार्डवेयर की, वहाँ पे मिल जाता है ईज़िली। गर्म पानी कर लिया है और पॉलीथीन से सिंक को बंद कर दिया है, जिससे कि ये थोड़ी देर इसमें पड़ा रहेगा। अब इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, तो आप देखोगे कि रिएक्शन होना शुरू हो गया है धीरे-धीरे। कोई इसमें मुझे मतलब ब्रश वगैरह कुछ ऐसा नहीं मारा है। ईज़िली जो हमारे पास बर्तन धोने का जूना वगैरह होता है ना, उससे आप ईज़िली कर दोगे। क्योंकि आपको पानी भी दिख रहा होगा कि ये ब्लैक-ब्लैक होने लग गया, मतलब इसका जो मैल है ना, चिकनाई है ना, वो कटनी शुरू हो गई है। बहुत अच्छे से इससे साफ हो जाती है। और जो अंदर का फैन वगैरह है, तो वो क्लीनर वगैरह से भी साफ कर देते हैं, या फिर आप सर्विस करवा सकते हो। सर्विस इतना तो पॉसिबल नहीं होता कि हम हर 2-4 महीने में करें, लेकिन ये ऑयल कलेक्टर वगैरह होते हैं, इस तरह से आप इजीली इनको साफ वैसे भी हम करते ही हैं, लेकिन इससे आप एक बार करके देखोगे ना, बहुत अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाता है। ये देखिए, आप आपको दिखाऊंगी अभी, मतलब इतना होने लगा। और इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, ये देखिए एकदम से साफ हो गई। और सिंक का जो एरिया है ना, वो भी अंदर से ड्रेनेज खुल जाएगा, वो पानी जाएगा। मॉप में यहाँ आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में देखिए, आप देखिए बिल्कुल जो एरिया बिल्कुल छोटा छोटा ना, जहाँ पे शायद हमारा हाथ भी नहीं जाता, वो एरिया भी इससे कितना इजी साफ हो जाता। तो ये जो टूल्स होते हैं ना, चाहे क्लीनिंग के हों या घर में कोई भी चीज, तो हमें लगता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च अगर हम इन चीजों पे कर देते हैं ना, एक तो काम आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अब अकेले होने लगे, घर में बच्चों की हेल्प नहीं मिलती है। अब जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो इसको निकालने के बाद अब ये वाला जो है ना, इसमें देखो गैप बना हुआ है। आप आसानी से इसको फिट कर सकते हो। ये इसी के साथ आया था, 2 आए थे। अब इसको धोने के बाद और ये सूखा जो था ड्राई, ये देखिए आप मेरी पूरी वॉल, मतलब पूरा घर, हॉल हो या रूम हो, कुछ भी हो, मैंने इसी तरीके से क्लीन किए। तो मुझे बहुत ज्यादा आज मतलब ऐसा नहीं लगा। देखो जब कोई काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन उतनी अच्छे से अब हम कपड़े से करते हैं ना, तो डस्ट इधर से उधर से जो दाग है ना, वो दिखने लग जाते हैं। और हम पानी अगर मारते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्या आती है, जगह जगह स्विच बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो पानी भी फैलाने में दिक्कत आती है, काम फैल जाता है। अब यहाँ पे जाल है, जाल के ऊपर अभी काम चला था, जैसे बहुत मैसी हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप देखिए, इसी मॉप से मैंने पूरा जाल क्लीन कर दिया, पूरा आसपास का एरिया कर दिया, घर एकदम चमक गया। ऐसा लग रहा है जैसे पेंट ना नया कराया हो। और यही प्रोसेस से मैं पूरे घर को जो है ना क्लीन कर रही हूँ। तो ये देखिए आप, मतलब बहुत ईज़िली अब की बार मैंने सफाई कर ली। ऐसा नहीं है, मैं हर बार नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, लेकिन सच में बहुत काम आया है। और ये वाला मतलब ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बार-बार ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, घर में कोई है नहीं है, फिर नल चालू कर रहे हो, बाल्टी में ले रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा झंझट वाली क्लीनिंग होती थी। और ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कैसे कर पाएँगे। तो इस प्रोसेस से तो बहुत आसान हो गई। अब मुझे इतना लगने लगा है कि अब ये देखिए, जो जाले वगैरह है ना, वो भी इधर-उधर नहीं भागते, आप इज़िली पहुँच सकते हो और स्पॉट नहीं पड़ते, क्योंकि माइक्रो फाइबर का जो क्लॉथ होता है, तो इस तरह से क्लीनिंग जो छत वगैरह अच्छे से साफ हो जाती है। यहाँ पे ये चेयर थी, तो कवर वगैरह निकाल दिए थे धोने के लिए, और इनको भी क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि बाथरूम में छोटी जगह हो जाती। मैंने कहा यहाँ पे तो पानी फैला ही है, तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और क्लीन करने के बाद ये जो ड्रॉअर वगैरह, क्योंकि जो अलमीरा वगैरह थी ना, यहाँ से मैंने ऊपर स्टोर में पहुंचा दी। तो अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो हमारे वॉशिंग मशीन के पास जितने भी चीजें होती हैं ना, जैसे कि लिक्विड सोप हो गया या पाउडर हो गया डिटर्जेंट का, दूसरी बात आला हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं रखने, उनके लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जब निकाला, तो ये वाला ड्रॉयर भी फिर मैंने इसको भी साफ करके धो के, जब आप इस तरह का कोई भी काम करते हो ना, तो फिर लगता है कि सारा। और फिर आज ये सोचा कि अगर करना है तो फिर एक दिन में ही ऊपर का पूरा काम खत्म कर दूंगी, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि फिर रोज रोज का करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने के बाद अब मैंने धुलाई कर दी, पाइप लगा के पूरा घर अच्छे से धो दिया।
और पानी जो है ना यहाँ से वाइपर मार दूंगी, और मोप से जब इस तरह से धो के करेंगे तो ये इजीली सूख जाएगा। और सारा जो इस तरह का, ये देखिए, कुछ जो है ना मैट वगैरह, फुट मैट जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनको हम मशीन में नहीं वॉश कर सकते। बाकी तो मेरे जो रफ एंड टफ हैं काफी ज्यादा ऐसे हैं जो मशीन में ही धोती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जिनको हाथ से धोना जरूरी है। तो फिर मैंने अभी यहाँ पे जैसे ये फ्लावर वगैरह है, बेल है, इनको हाथ से ही धो के जो है ना रख देंगे। नहाने से पहले ये सारी चीजें करके सामान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब वैसे ही शाम बहुत हो गई, लेट होती जा रही हूँ और मुझे खाना भी बनाना है। तो सामान तो चलो धीरे धीरे लगता रहेगा, लेकिन आज सबसे बड़ा जो काम था ना वो आज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा घर ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब बिल्कुल ना चमक गया है। तो बस, और मेहनत भी उतनी नहीं पड़ी है, टाइम तो लगा ही है, लेकिन ऐसी मतलब मेहनत की वो वाली नहीं हुई है कि जैसे बहुत हौस पौस होता है, किसी की हमें जरूरत पड़ जाती है कुछ भी है। तो इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये कपड़े धो के इसलिए डालने जरूरी है कि कल जो नीचे के पोर्शन की जब सफाई करूंगी ना, तब भी ये सारी चीजें चाहिए। तो चाहे मॉप हो या उनके जो क्लॉथ्स साथ में आए हैं वो हैं, ये सारे धोने के बाद मैंने नहा लिया है और अब आ गई हूँ मैं किचन में। क्योंकि अगर मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी ना और ऐसा सोचूंगी कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो फिर हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा दिन हो गया है काम करते करते। तो आपको जो है ना किचन दिख रहा होगा कि एकदम से जो है चमक गया है। और बस यहाँ पे जो है, ये देखिए, पूरा वाइट एकदम से अच्छा प्रॉपर हो गया और मेहनत भी नहीं लगी। और अंदर तक के जो है ना सारे सफाई कर दिया था, पल्ले खोल के। और जैसे भी है मतलब हर जगह मॉप को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बस खाना कुछ नहीं, दाल चावल बनाऊंगी सिंपल। तो मैंने दाल बना दी है, चावल जो है ना ये बन गए हैं। तो यहाँ पे बनाई है मैंने मसूर की साबुत दाल, ये देखिए। अब बस अभी अब खाने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार जो है ना पूरा ही जो क्लीनिंग की है ना सारा ही आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये देखिए आप वॉल, इससे फर्नीचर है, दीवार है, कुछ भी है, आप बहुत इजीली सफाई हो गई है। और ये देखिए, टाइम इसलिए नहीं ज्यादा लगा, इतने बड़े पोर्शन की सफाई मतलब कर देना। और पूरी ऊपर छत से लेके छत वगैरह सब साफ कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल पेंट चमक गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ना। तो शीशे वगैरह ये तो हाथ से कपड़े से भी, लेकिन मॉप से भी आप जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन अगर इस तरह से करते हो, और आयो पक्का आपके घर भी होंगे ही, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आजकल सबके यहाँ होती हैं। तो लेकिन इनको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो भाई मैंने तो यूज किया और घर हो गया एकदम साफ। अब इसी ट्रिक से करूंगी अब मैं नीचे का, क्योंकि नीचे का मतलब कल करूंगी, और सामान फिर धीरे धीरे लगता रहेगा। लेकिन ये इस तरह के काम है ना जो इनको करना जरूरी है। तो बस चलते हैं, और पूरा दिन आज बिजी तो रहा ही है, थकान भी हुई है। लेकिन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो मैंने तो आप लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर दे। और बस यहाँ पे चलते हैं, करते हैं डिनर। और चिमनी देखिए बिल्कुल कैसी चमक गई है, आपको दिख रही होगी कि चिमनी एकदम से देख बिल्कुल साफ हो गई है। और मैंने कुछ इसमें जूना वगैरह ऐसा नहीं रगड़ा है कि बहुत ज्यादा जूना या कुछ भी चलाया हो जिससे। तो ये देखिए सफाई आपको खुद ही दिख रही होगी। और इस तरह से हम, जरूरी नहीं है कि दिवाली पे ही, आप कभी भी कर सकते हो। तो अभी ये 8:30 बजने वाले हैं। तो इस तरह से जो है ना मेरा सुबह काम 5 बजे से तो लगी थी, लेकिन काम बहुत ज्यादा हो जाता है दिन में। थोड़ा सा चाय वाय पीते हो आप, ब्रेक लेते हो, है ना। लेकिन अगर लगे में लगे काम करते रहते हो तो बहुत आसानी से जैसे हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि दरवाजे, खिड़की, दीवार, ये सारी चीजें जो मैंने इसी तरीके से साफ की, जिससे कि ये देखिए एकदम से चमक गया। खिड़कियां वगैरह ये सब, और मैंने बाहर की वॉल भी वो इसलिए नहीं बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने बाहर भी जो फ्रंट वाला एरिया था ना वहां का भी इसी तरह मॉप से ही किया। तो उससे भी बाहर का पूरा एरिया जो है ना वो भी क्लीन हो गया। लेकिन वहां पे मोबाइल और कैमरा वगैरह लगाने का नहीं था। और ये देखिए ऊपर का, तो आपको खुद ही देख के लग रहा होगा, समझ आ रही होगी कि किस तरह से जो है ना लेनी हो। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनके यहाँ, या जो वर्किंग में है, या तो टाइम नहीं होता है इतना, वो चलते फिरते में ही उनको काम करना होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, एक कमरा भी कर सकते हो। ये देखिए फर्नीचर वगैरह सारा ही क्लीन हो गया है। क्लीनिंग का पूरा श्रेय इन दोनों को जाता है। तो ये वाले जो मॉप है मेरे,
ये तो मतलब इनके ऊपर ही सारा पूरा क्लीनिंग हुई है, जिससे प्रॉब्लम भी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई और इनको मैंने यूज़ किया है, तो सच में पैसा वसूल। अब ये वाला मॉप कल मैं यूज़ करने के बाद इसका जो है ना, एक मेरे पास रखा हुआ है माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है, उसको चेंज कर दूँगी और फिर उसके बाद जो ये करूँगी, करीब मेरे को 2 साल लिए हुए भी हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, बाय।